13वीं सदी। एशिया के विशाल मैदान, हवा में धूल है और दूर क्षितिज पर कुछ हिल रहा है। पहले एक घोड़ा, फिर 10, फिर 100, फिर हजारों। जमीन कांप रही है, आसमान काला पड़ रहा है। ये कोई तूफान नहीं है, ये मंगोल सेना है और जहाँ ये जाती है वहाँ सिर्फ राख बचती है। आज से लगभग 800 साल पहले इस धरती पर एक ऐसी घटना हुई जिसे इतिहास आज भी ठीक से समझ नहीं पाया। एक सदी में, सिर्फ 100 सालों में 7 करोड़ से अधिक इंसान मारे गए। 7 करोड़, ये संख्या इतनी बड़ी है कि उस समय पृथ्वी की कुल आबादी का लगभग 10वां हिस्सा मिट गया। दूसरा विश्व युद्ध, उसमें 7 से 8 करोड़ मरे, लेकिन वो पूरी दुनिया लड़ी आधुनिक हथियारों से। ये तबाही हुई सिर्फ घोड़ों पर, धनुष बाण से और एक ऐसी सोच से जो रुकना नहीं जानती थी। कौन थे ये लोग, कहां से आए, इनके पास क्या था जो पूरी दुनिया की सेनाएं इनके सामने घुटने टेक देती थीं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ क्रूरता थी या इसके पीछे कोई ऐसी रणनीति थी जो आज के मिलिट्री जनरल्स भी पढ़ते हैं? एक आदमी जो पैदा हुआ जंजीरों में, जो बचपन में गुलाम बना, जो भूखा रहा, धोखा खाया, रोया, उसी आदमी ने बनाया इतिहास का सबसे बड़ा जमीनी साम्राज्य। आज भी कोई उसके रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया। चंगेज खान, एक नाम जो सुनते ही रूह कांपती है। लेकिन क्या आप उसकी असली कहानी जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि मंगोलों ने बगदाद, उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, को नदी में बहा दिया था? क्या आप जानते हैं कि उनके एक सेनापति ने भारत की सीमा पर खड़े होकर वापस लौटने का फैसला किया और कोई नहीं जानता क्यों? और क्या आप जानते हैं कि आज दुनिया में लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग चंगेज खान के वंशज हैं? आज का ये वीडियो उस खून से लिखी हुई कहानी है जो इतिहास की सबसे भयावह, सबसे अविश्वसनीय और सबसे जरूरी दास्तान है। लेकिन उससे पहले, अगर आपको इतिहास के ऐसे छुपे हुए सच पसंद हैं जो कोई नहीं बताता, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते एक नई कहानी जो आपकी सोच बदल दे। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई वीडियो छूटे नहीं। 1162 ईस्वी, मंगोलिया के ओनोन नदी के किनारे एक औरत दर्द में है और एक बच्चा पैदा होता है, अपनी मुट्ठी में खून का थक्का लिए हुए। मंगोल मानते थे जो बच्चा खून की मुट्ठी लेकर पैदा हो वो महान योद्धा बनेगा। उस बच्चे का नाम रखा गया तैमुजिन। लेकिन शुरुआत महानता से नहीं हुई। 9 साल की उम्र में उसके पिता को दुश्मनों ने जहर देकर मार दिया। पूरा परिवार अकेला हो गया। जनजाति ने साथ छोड़ दिया। माँ और बच्चे जंगली जड़ें और चूहे खाकर जिंदा रहे। किशोरावस्था में तैमुजिन को उसके ही रिश्तेदारों ने गुलाम बनाया। उसके गले में लकड़ी का तख्ता बांधा गया, लेकिन वो टूटा नहीं। भागा, जंगल में छुपा और उस अंधेरे में उसने एक संकल्प लिया जो दुनिया को बदल देगा। धीरे धीरे उसने दोस्त बनाए, गठजोड़ किए, दुश्मनों को हराया और 1206 में वो मंगोलिया के सभी कबीलों का एकमात्र नेता बन गया। उस दिन एक महापंचायत हुई जिसे कुरुलताई कहते थे और तैमुजिन को एक नया नाम मिला, चंगेज खान, यानी सर्वशक्तिमान शासक। लेकिन जो आग उसके अंदर थी वो मंगोलिया से बुझने वाली नहीं थी। उसकी नजरें अब पूरी दुनिया पर थीं। अब यहाँ एक सवाल आता है, ऐसा क्या था इन मंगोलों में? भारत, चीन, पर्शिया, सबके पास बड़ी सेनाएं थीं, फिर भी हारे। पहला राज, गति। मंगोल घुड़सवार एक दिन में 100 से 150 किलोमीटर तक चल सकते थे। उस जमाने में ये असंभव माना जाता था। हर सैनिक के पास 3 से 5 घोड़े होते थे। जब एक थकता, दूसरे पर बैठ जाओ। सेना कभी रुकती नहीं थी। दूसरा राज, इंटेलिजेंस। मंगोलों का जासूसी नेटवर्क इतना शक्तिशाली था कि वो दुश्मन की सेना की संख्या, किलों की कमजोरियां और रसद की जानकारी महीनों पहले जुटा लेते थे। तीसरा राज, मनोवैज्ञानिक युद्ध। मंगोल जानबूझकर कुछ लोगों को जिंदा छोड़ते थे ताकि वो भागकर अगले शहर में दहशत फैलाएं। जब मंगोल सेना किसी शहर के पास पहुंचती थी, उससे पहले ही वहां खबर पहुंच जाती थी कि ये आ रहे हैं और लोग दरवाजे खोल देते थे बिना लड़े। चौथा राज, विविधता। चंगेज खान ने हर जीते हुए इलाके के सबसे काबिल लोगों को अपनी सेना में शामिल किया। चीनी इंजीनियर, पर्शियाई रणनीतिकार, तुर्की धनुर्धरी। पांचवा राज, मेरिटोक्रेसी। मंगोल सेना में जन्म नहीं, काम बोलता था। एक गरीब सैनिक भी सेनापति बन सकता था
अगर वो बेहतरीन हो। ये वो रहस्य था जो पूरी दुनिया की सेनाओं को समझ नहीं आया और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 1215 बीजिंग यानी उस समय का ज़ोंगडू, चंगेज खान ने चीन के जिन वंश पर हमला किया। शहर जला, महीनों तक हड्डियों के ढेर सफेद पहाड़ जैसे दिखते रहे। 1219 ख्वारिज़्म साम्राज्य, आज का ईरान, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान। चंगेज खान ने यहाँ के सुल्तान मोहम्मद द्वितीय से एक व्यापारिक काफिला भेजा। सुल्तान ने उन व्यापारियों को मरवा दिया। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। चंगेज खान ने जो जवाब दिया वो इतिहास का सबसे भयानक बदला था। समरकंद, बुखारा, मर्व, एक एक शहर मिटाया गया। मर्व उस समय दुनिया का सबसे बड़ा शहर था, 10 लाख से अधिक की आबादी। मंगोलों ने वहां से इतने शव गिने कि बाद में आए इतिहासकारों ने 13 लाख की संख्या लिखी। एक समकालीन इतिहासकार ने लिखा, मंगोल आए और जो देखा वो लिखा नहीं जा सकता, जो लिखा जा सकता है वो यकीन नहीं होता। 1227 में चंगेज खान की मृत्यु हुई अपने अभियान के दौरान, लेकिन जो तूफान उसने शुरू किया था वो उसके बाद और भयानक होता गया। 1258 बगदाद, उस समय दुनिया का सबसे रोशन शहर, 5 लाख लोग, बैतुल हिकमा, ज्ञान का सबसे बड़ा घर, लाखों किताबें। चंगेज के पोते हलाकू खान ने बगदाद को घेर लिया। अब्बासी खलीफा अल मुस्तासिम ने मना किया, उसे नहीं पता था, ये उसकी आखिरी गलती है। 13 दिन तक शहर लड़ा, फिर दरवाजे टूट गए। जो हुआ वो इतिहास के सबसे दर्दनाक अध्यायों में से एक है। हलाकू के सैनिक किताबें उठाकर दजला नदी में फेंकते रहे। इतनी किताबें थी कि कहते हैं नदी का पानी हफ्तों तक काली स्याही से रंगा रहा। वो ज्ञान जो सदियों में इकट्ठा हुआ था, गणित, खगोल, चिकित्सा, दर्शन, एक झटके में हमेशा के लिए खो गया। खलीफा को सोने में लपेटकर घोड़ों से कुचलवाया गया, क्योंकि मंगोल मानते थे कि शाही खून जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। उस एक हफ्ते में बगदाद में मारे गए लोगों की संख्या इतिहासकारों के अनुसार 2 लाख से 10 लाख के बीच थी। इस्लामी सभ्यता का स्वर्ण युग उस दिन समाप्त हो गया। और अब वो सवाल जो हर भारतीय के मन में उठता है, मंगोल भारत की सीमा तक आए, सिंध और पंजाब तक पहुंचे, तो फिर भारत क्यों बचा? 1221 में चंगेज खान का पीछा करते हुए उसका दुश्मन जलालुद्दीन मंगूबरनी सिंध नदी पार कर भारत में घुसा। चंगेज खान की सेना सीमा पर रुकी और फिर वापस मुड़ गई। ये फैसला इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। कुछ इतिहासकार कहते हैं गर्मी और बारिश ने मंगोलों को रोका। मंगोल ठंडी जलवायु के योद्धा थे, भारत की गर्मी उनके घोड़ों को बर्दाश्त नहीं हुई। कुछ कहते हैं एक ज्योतिषी ने चंगेज को चेतावनी दी थी कि भारत में घुसना उसके लिए घातक होगा। और कुछ इतिहासकार मानते हैं दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने इतनी चतुराई से काम लिया कि मंगोलों को आगे बढ़ने की वजह नहीं मिली। सच जो भी हो, भारत उस बार बच गया, लेकिन बाद में 13वीं और 14वीं सदी में मंगोलों ने भारत पर कई बार हमले किए और हर बार दिल्ली सल्तनत ने उन्हें रोका। मंगोल तूफान के बाद जो दुनिया बची वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। कुछ जगहें तो ऐसी थी जो 200 साल बाद भी दोबारा नहीं बस सकी। ईरान की आबादी मंगोल आक्रमण से पहले लगभग 2.5 करोड़ थी। 13वीं सदी के अंत तक ये घटकर शायद 5 लाख रह गई। लेकिन इतिहास हमेशा सिर्फ विनाश की कहानी नहीं होता। मंगोल साम्राज्य ने कुछ ऐसा भी किया जो शायद आपने कभी नहीं सुना। पैक्स मंगोलिका यानी मंगोल शांति। जब साम्राज्य स्थापित हो गया तो उन्होंने व्यापार मार्ग खोल दिए। चीन से यूरोप तक सिल्क रोड दोबारा जिंदा हुआ। मार्को पोलो उसी रास्ते चीन गया। विचार, तकनीक, बीमारियां सब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने लगे। हाँ, बीमारियां भी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ब्लैक डेथ यानी प्लेग, जिसने यूरोप की 1/3 आबादी मार दी, वो भी मंगोल व्यापार मार्गों से ही फैला। मंगोलों ने जो तबाही मचाई उसने पुरानी दुनिया को मिटाया और उसी राख से एक नई दुनिया उठी जो रेनेसांस की तरफ जा रही थी। इतिहास में चंगेज खान को सिर्फ एक हत्यारे के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन क्या सच उससे ज्यादा जटिल है?
चंगेज खान ने अपने साम्राज्य में धर्म की पूरी आजादी दी। मुसलमान, बौद्ध, ईसाई, शामन सब बराबर थे, किसी पर धर्म नहीं थोपा गया। उसने एक लिखित कानून बनाया, यासा, जो पूरे साम्राज्य में लागू था। ये उस समय के लिए एक क्रांतिकारी विचार था। उसने व्यापारियों को सुरक्षा दी, राजदूतों को मारना सबसे बड़ा अपराध घोषित किया। यही आज के डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी का पहला रूप था, और योग्यता को परिवार से ऊपर रखा। उसके सबसे बड़े सेनापति सुबेदाई का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन वो इतिहास के महानतम सेनापतियों में गिना जाता है। तो चंगेज खान क्या था? एक राक्षस जिसने करोड़ों को मारा, या एक दूरदर्शी जिसने दुनिया को एक धागे में पिरोया? शायद दोनों। शायद इतिहास इतना सरल नहीं होता। आज जब हम इस कहानी को देखते हैं तो एक सवाल जरूर मन में आता है, क्या कोई साम्राज्य चाहे कितना भी शक्तिशाली हो टिक सकता है? मंगोल साम्राज्य भी बिखरा, रोम भी गिरा। हर ताकत का एक अंत होता है। 7 करोड़ इंसान, नाम, चेहरे, सपने, परिवार सब मिट गए। इतिहास की किताबों में सिर्फ संख्याएं बची, लेकिन हम उन्हें याद करते हैं क्योंकि इतिहास सिर्फ राजाओं की कहानी नहीं, ये उन इंसानों की कहानी है जो उनकी महत्वाकांक्षा की कीमत चुकाते हैं। आपके मन में क्या विचार आया? क्या चंगेज खान एक महान नेता था या इतिहास का सबसे बड़ा अपराधी? नीचे कमेंट में बताइए, हम हर जवाब पढ़ते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम मंगोल साम्राज्य के पतन पर पार्ट 2 बनाएं तो कमेंट में लिखें पार्ट 2 चाहिए। सब्सक्राइब करें इस चैनल को, क्योंकि इतिहास की अगली कहानी भी उतनी ही चौंकाने वाली है। मिलते हैं अगले वीडियो में।